नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जो डॉक्टर ब्रायन विच जी की एक फेमस किताब है दोस्तों, जिसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। इसमें आपको पता होगा, अगर आपने किताब पढ़ी हो तो उनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम कैथरीन था। उस पर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कैथरीन अपने पहले के जन्म में गई और उसने बहुत सारी ज्ञान की बातें कही डॉक्टर ब्रायन विच जी को। और इसके बीच में ही दोस्तों, जब उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता था, तब कुछ जो पवित्र आत्मा आई थी जिसको हम मास्टर्स कहते हैं, उन्होंने भी डॉक्टर ब्रायन विच जी को बहुत सारी ज्ञान की ऐसी बातें कही थी दोस्तों। तो इस तरीके से वो किताब सच में आपने नहीं पढ़ी तो आप ज़रूर पढ़ना दोस्तों। तो उसमें एक मास्टर्स ने एक डॉक्टर ब्रायन विच जी को एक बात कही है दोस्तों, मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगी, इसके लिए मैं आपके सामने वो रखता हूँ। उसमें दोस्तों जो मास्टर्स थे, उन्होंने डॉक्टर ब्रायन विच जी को ये कहा कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में अटके होते हैं। एक तो हमारे पर्सनल लाइफ में हम अटके होते हैं, मेरे जीवन में हाय रे रब्बा ये चल रहा है, मेरे जीवन में वो चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके जीवन में इतना कुछ दुख होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान को कोसते बैठेंगे, उनके मन के ही जैसे सब कुछ होना चाहिए, इस तरीके से सोचेंगे। तो जो मास्टर्स थे, उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से सोचकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। एक तो हम अपने पर्सनल जीवन के बारे में चिंता में होते हैं, और दूसरा समाज में ये सब चल रहा है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, इन सारी चीज़ों के वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं। और कुछ लोग हमारे देश में ऐसी कंडीशन है, दुनिया में ऐसी कंडीशन है, ऐसा सोचकर टेंशन में होते हैं। जो मास्टर्स है दोस्तों, उनका इस पर ये कहना है, बहुत बार हम लोग भी यही सोचते हैं कि अगर इतनी दुनिया में बुराई है तो भगवान इसको मिटा क्यों नहीं देता। तो इसका ही जवाब एक इनडायरेक्टली उस मास्टर ने ये दिया है, उस पवित्र आत्मा ने हम सबसे दोस्तों कहीं ना कहीं जो डॉक्टर ब्रायन विच जी है, उन तक ये बातें उन्होंने पहुंचाई थी। और मैं तो यही समझता हूँ कि हम सबसे उनका यही कहना है कि हमें जितना हो सके अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे हमारे आजू बाजू सब बुराई है, लेकिन फिर भी हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमारे आत्मा के लिए दोस्तों ये बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो दुनिया है एकदम बहुत ही अच्छे से जैसे हम सोचते हैं वैसे कभी भी ना बने, लेकिन कम से कम हम तो अच्छे ज़रूर बन सकते हैं दोस्तों। जो संत वगैरह थे, वो ऐसे ही दुनिया में उनका जन्म हुआ था, ऐसे ही दुनिया में उन्होंने बहुत सारे जन्म जिए होंगे, ऐसे ही दुनिया में उन्होंने अपने प्रगति की होगी, ऐसे ही दुनिया में दोस्तों वो अपने आत्मा के जो उद्देश्य है वहाँ तक पहुँचे होंगे, और आज उनको मोक्ष मिल गया है। आज पृथ्वी के साथ उनका डायरेक्टली ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अगर उनकी इच्छा हुई तो वो आत्मलोक में से यहाँ पर जन्म ले सकते हैं। क्या दोस्तों कि वो लोग रोते नहीं बैठे, उन्होंने इस नेगेटिविटी में भी कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश करी और वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो गए। तो जो मास्टर्स है, उनका भी हमको यही कहना है कि हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों को छोड़ कर कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है या फिर दुनिया में ऐसे चल रहा है, मुझे अभी नहीं जीना, ऐसे हमें नहीं सोचना। मैं यहाँ पर हमारे पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। मैं यहाँ पर कुछ समाज की या फिर कुछ हमारे देश में वगैरह कुछ बातें होती है तो हमें बुरा लगता है। इन सारी चीज़ों को सोचकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना, मुझे आपको ये कहना है। क्योंकि आज जो भी सारी चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं ये दुनिया है पहले से वैसी ही थी दोस्तों। ऐसा नहीं था कि पहले एकदम बहुत ही एकदम अच्छा चल रहा था। कुछ सेंचुरीज़ वगैरह अच्छी हो सकती है समझो, लेकिन हमेशा दुनिया वैसी नहीं थी। कुछ काल अच्छा, कुछ बुरा, ज़्यादातर बुरा, इस तरीके से ही आज अब तक दुनिया चल रही है दोस्तों। और आगे भी हो सकता है कि ऐसे ही चले। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं कितना अच्छा बर्ताव करता हूँ, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। इस दुनिया के जैसे ही हम बर्ताव करने लगे तो हमें बार बार जन्म लेने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके जो मास्टर्स है, उनका यही कहना है कि हमारे जीवन में जितना हो सके पवित्र कार्य करके एक पवित्र दुनिया को हम नहीं बना सकते समझो, लेकिन पवित्र मन को तो हम ज़रूर बना सकते हैं। और कम से कम मैं तो अच्छा काम करूँ, मैं तो दिल से दुआएं दूँ। जहाँ पर मेरे समाज में कुछ गलत हो रहा है, जिसका मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरे देश में कुछ बुरा हो रहा है और मेरी हैसियत नहीं कि मैं उन सारी चीज़ों को समझो रोकूँ, तो कम से कम हम दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इन सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो आत्मा के उद्देश्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे निस्वार्थ भावना से मैं मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अपनों के लिए कुछ करूँ, तो ऐसी जो बातें हैं आत्मा के उद्धार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा जो इंसान है बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य अगर करे दोस्तों, तो कुछ ही जीवन में उसको मोक्ष भी मिल सकता है। इसलिए ऐसा जो इंसान है उसको इन सारी चीज़ों के बारे में जो उसको दुख देती है उसके बारे में ना सोचकर जितना हो सके बहुत ही अच्छे विचार से अगर वो आगे बढ़ा, तो बहुत ही उस मुकाम पर ज़रूर वो पहुंच सकता है जिस वजह से उसके आत्मा ने पृथ्वी पर जन्म लिया है दोस्तों। तो इसके बारे में उनका जो कहना है, उसी तरीके से हमें अपने जीवन में कार्य करके दोस्तों हमारे जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।